बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमर भट्ट और एक दफ़ा फिर मेरे साथ तारिक मतीन, आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल हर रोज़ की तरह हम लोग हंसते मुस्कुराते कुछ लाइटर मोड में आपके लिए ला रहे हैं सियासी तज्ज़िया। और सबसे पहले हर रोज़ की तरह आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। तारिक भाई पहले शेर कमेंट में आएगा। ओके ठीक है, शेर कमेंट में आएगा। मैंने वो शेर संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, मुझे शेर का भी मौका शेर होगा। आया, शेर अभी आया शेर आया। ठीक है जी। जैनुल आबदीन भाई ने हमें कमेंट किया कि जनाब तारिक भाई आप पंजाबी भी तुसी बहुत चंगी बोल लेंदे हो, तो पंजाबी विच भी करो जी, व्लॉग करो। ठीक है, अच्छा हाँ। तो आप तो तारिक भाई को मैं थोड़ा सा पंजाबी थोड़ा सा और उनको कर दूंगा, वो ट्रेन करूंगा, तो इनके साथ एक सेशन हम लोग पंजाबी में भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू साहब। एली मैकेन नाम के एक हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा जी तारिक भाई के साथ गोंगलू साहब भी बड़े एक्सीलेंट हैं। यार खुदा न मानो यार, ठीक है इस दफ़ा माफ़ कर। अच्छा ठीक है, इन्होंने मुझे बख्श दिया है। वैसे हाँ, मेरे साथ भी हो सकती थी ये आपके साथ भी आपके लिए 2 पप्पी इधर 2 पप्पी उधर। अच्छा, हमारे कल हमने जिक्र किया था, हमने हमारे जो है अलास्का से जो हमारे व्यूअर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने आज हमें रिप्लाई बैक किया, उन्होंने थैंक यू किया कि हमने उनके बारे में कमेंट लिखा, जो जिनका कमेंट है उसके बारे में हम आगे। और ये बताते हैं कि जिनका नाम जहाज़ेब है और इनकी वाइफ इंडियन है। हमारा प्रोग्राम दोनों बहुत शौक से देख रहे हैं हमारा सेशन, और चूँकि दोनों इंडियन और पाकिस्तानी इनकी जोड़ी है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सलामत रखे। उन्होंने इंडो पाक, और उन्होंने साथ में हमें लिखा है जी झोली भर के दुआएं। हाँ, के लिए झोली भर के ट्वीट्स पे, झोली भर के ट्वीट्स पे। ठीक है ना, आपका बहुत शुक्रिया। इशाद भाई फ्रॉम टेक्सास, एंड इशाद भाई टेक्सास, आपने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं दी हैं और हमारे लिए मोहब्बतों का इज़हार किया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मोइना हसन from US, and you are saying that we remind you of a show which is called Car Talk on the NPR radio. We might not be as good as them, but if you are liking us, thank you very much. Though we have never heard of them. Though we have never. अच्छा, एक्सेस डिनाइड है हमारी, मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ इनको, ये हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। इन्होंने हमें कहा जी एक्सेस डिनाइड, नाम अच्छा है, नाम अच्छा, एक्सेस डिनाइड। एंड एक्सेस डिनाइड साहब ने कहा है कि जनाब अली या साहिबा, आई डोंट नो, मतलब ठीक है। सो अगर आप साहिब मतलब जो भी हैं एक्सेस डिनाइड साहब, आप भी अपना नाम बता देंगे तो अगली दफ़ा हम आपका नाम से आपको मुखातिब कर लेंगे। इन्होंने कहा जी हमारे लोग बहुत खुश हैं, और इन्होंने छोटी सी अपनी उसका इज़हार किया कि जनाब हमारी आज खुशी के मौके पर अरशद शरीफ हमारे साथ नहीं हैं, शहीद हैं। अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह दे, उनके कातिलों को वो मौत दे कि जिस पर मौत कांप उठे, आमीन। ठीक है जी। एड साहब हैं, एड अगेन ये नेम्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, हम जो जिस नाम से हमारे सामने कमेंट आता है उसी नाम से हम आपको पुकार सकते हैं। एडेड साहब हैं। किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? शेर हो गए। हाँ। ठीक है, इन्होंने कहा जी आप लोग बहुत चक्कर है, आप लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी है, आप उसमें एक दूसरे के साथ जो आप लोग करते हैं, तो हम कोई गोलियां नहीं खाते भाई, ये जो होता है आपके सामने इसी तरह से पेश हो सामने हो जाता है, इम्प्रॉम्प्टू हम लोग चले जाते हैं। ठीक है जी। साइमा तनसीर एज़ यूजुअल बहुत सारी इन्होंने हमें दुआएँ दी हैं। क्या कहते हैं, साद बेग की अम्मी ने हमें दुआएं भेजी हैं, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुआएं कबूल करे। हाँ, और आसिम सज्जाद भाई ने आपको एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर भेजी है भाई, वो मैं बाद में दे दूंगा, अभी ऑनर मैं नहीं दे सकता। सज्जाद भाई आपकी पप्पी मिल जाएगी। ठीक है। अली जामिन जैदी साहब हैं, अली जामिन जैदी साहब फ्रॉम कराची, वो कह रहे हैं कि जनाब अली हमारे चीफ साहब इतने तो अच्छे, आप लोग खाम खाई उनको क्यों बुरा भला कर रहे हैं? हमने तो बुरा भला कहा ही नहीं भाई, लोगों ने कहा है यार, अल्लाह की कसम, हमने तो शुरू में ही बोल दिया था कि हम नहीं कह रहे, ये लोग अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। मोहसिन शाह साहब ने पूरी वीडियो छोड़ के उन्होंने कमेंट किया बिल्ली पे, तारिक भाई और बिल्ली इज़ वेरी क्यूट। ठीक है जी। मोहसिन शाह साहब आपके हम करेक्शन करते हैं, वो बिल्ली नहीं बिल्ला है, बड़ा ही कमीना बिल्ला है, जिसके बारे में नसीबो लाल ने फरमाया था, उनका शेर है जो भी है कि मैं बड़ा रखिया सी लुका के बिल्ला कच्चा दूध पी गया। ठीक है ना, तो ये वो बिल्ला है, बहुत ही कमीना किस्म का बिल्ला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बिल्ली नहीं है ये। अगले कमेंट पे आ रहे हैं यार हम, अगले कमेंट पर नवीद मिर्ज़ा, उनसे पहले अजमत लॉग्स या अजमत स्पीकर, अजमत भाई ने कल हमें मक्का से दुआएं भेजी यार, देखे मैं उसके बाद मक्का आ गया हूँ, फ़ौरन पहुँच गया, मक्का पहुँच गया हूँ।
मक्का से उन्होंने दुआएं भेजी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें वहाँ से देख रहे हैं। नवीद मिर्ज़ा साहब ने हमसे इस्तफसार किया, पूछा है जनाब अली आपकी उर्दू बड़ी गाढ़ी होती है और आप लोग बहुत हंसे, लेकिन मुझे जो लफ्ज़ है वो समझ नहीं आया। सब वो लफ्ज़ था चैन बहुत, उर्दू का खालिश उर्दू का फ़र्ड है चैन बहुत, जिस पे तारिक बहुत हंसे तारिक, उस पर मुझे हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। शुक्र है मैंने जो है चादर मोदनी वहाँ पर यूज़ किया, ठीक है, तो अगर वो कर देता पता नहीं क्या हाल होता। तो हम आते हमने विला तारिक भाई, चादर मोद से याद आया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई लंदन। क्या मेरी वापसी कैसे होगी? नहीं कुछ कटेगा यार, फिर कुछ हमें अच्छा। काट देना यार। चले ठीक है, नवाज शरीफ साहब की वापसी वापसी हो। लंदन हो गई यार, उस पर बात नहीं करें। मियां साहब को वापस आना था, मैंने बताया था आपको, एग्जिट लेकिन लगवाने वो गए। जो हाँ वो एग्जिट याद लगवाने आ गया, गए, हाँ। मियां साहब एग्जिट लगवाने गए क्या लगवाने? और एग्जिट अच्छा, लगवाने exit लगवाने गए। उन्होंने वो लगवा लिया एग्जिट। अब वापस एंट्री हुई इनकी यूके में, जैसा विजिट कि वीजा हमने था मियां साहब का। ठीक है, जब तो मियां साहब यहाँ पे भी एंट्री लगवाने वाले हैं, सुना है, देखें कब होता है। लेकिन जो उनके असल में बात ये थी कि चलो उनके पहले हमारे कहते थे कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। फिर बीच में कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया मियाँ की वापसी तक उधार बंद है। लेकिन मेरा ख्याल है उधार शुरू करना पड़ेगा उन लोगों को, अगर मुस्लिम लीग नून के अज़ाइम पक्के और सच्चे हैं तो। चले मुझे एक पुराना जोक याद आ गया, तो हम इतना बात करें, कश्मीर की बात की, कश्मीर की आज़ादी के हाल से बात करती। एक हमारी बहुत ही अच्छी हदायतकारा थी और माजी की अदाकारा थी, शमी मारा साहिबा, मरहूम, अब तो उनका इंतकाल हो गया। आलम शबाब में जब वो अपने टॉप पे थी, उन्होंने एक कहा था, एक दिन उनका अखबार में बयान आया था कि जी जो शख्स या जो फौजी या जो भी शख्स कश्मीर आज़ाद कराएगा मैं उससे शादी कर लूँगी। ये तो ना करने वाली बात है। तो शायद उस पर लोगों ने फिर बहुत मजाक बनाया, जो कि नहीं बनाया, कि देखें इसी वजह से शायद कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हुआ, किसी ने हिम्मत नहीं की कश्मीर आज़ाद कराने की। तो इस तरह का मामला तो नहीं है ना। नहीं मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, दोनों हिलते हिलाते आएंगे, ठीक है। अच्छा तो चलो ठीक है, लेकिन बात ये थी मियाँ साहब की अब जो स्ट्रेटजी चल रही है खान साहब को लेके, कि अब तो तरलों मिनतों पे आ गए हैं, मतलब कि अल्लाह के वास्ते ना जाओ छोड़ के, मतलब अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो, पंजाब को तभी मिली, अभी तो आए हो, अब बाहर बन के छाए हो। तो बहरहाल मियाँ साहब को छोड़े यार, मियाँ साहब की बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ना इस शहर की, इस जगह की, इस कराची की बिलावल का 55वां पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, और जैसे ही जहाज़ गुजर रहा है ना, दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें ऐसे जहाज़ दे दे हम सबको, और हम जहाज़ में उड़ के निकल जाया करें, क्योंकि इस शहर में सड़कें तो हैं ही नहीं। मतलब होता ये था कि पहले कभी कभी सड़क पे गड्ढा आता था, अब कभी कभी गड्ढों में सड़क आती है, और जो है ना वो जिस तरह की सड़क का हाल होता है, कभी कभी अगर पानी आ जाए, जैसे आज यूनिवर्सिटी रोड पे सुबह आ गया पानी, बिल्कुल, तो एक बच्चे ने कहा था, MCQs होते ना एग्जाम में, चूज द राइट आंसर, तो कहते चूज द राइट गड्ढा, कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा गड्ढा ठीक है। एक गड्ढे में जाते हैं आप यूं होते हैं, दूसरे में यूं होते हैं, तीसरे में आप यूं हो जाते हैं, तो वो चूज द राइट गड्ढा होता है जी। हमारे। आवाम के इलाज का वादा तो पूरा किया है ना उन्होंने, गुर्दे मसाने की पथरी का शाफी इलाज है ये गड्ढे, आप चले जाए 2 किलोमीटर में पथरी खोली फुड़क करके मारा जाएगी। मैं तो हैरान हूँ, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज खिताब किया है, और बिलावल ने जो है ना जनरल बाजवा साहब को भी एक जवाब दिया। बाजवा साहब ने 21 को गालिबन खिताब किया था, वो जो यौम शहादा की तकरीब थी, और बाजवा साहब ने उस रोज़ कहा था कि 71 की जो 71 फौजी गलती नहीं थी, फौजी नाकामी नहीं थी, सियासी नाकामी थी। तो बिलावल ने आज कहा ये फौजी नाकामी थी, और 90,000 फौजी जो थे वो भुट्टो साहब वापस लाए थे। 5,000 मुरब्बा गज ज़मीन या 5,000 एकड़ ज़मीन, पता नहीं 5,000 कुछ था, 5,000 किलोमीटर था, क्या था, वो वापस ली थी थर वगैरह वाली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया। तो मैं ये सोच रहा था कि वो मुक्का जो बाजवा के जाने के बाद याद आए, वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मतलब बाजवा साहब ने जब कह दिया तो भाई 21 को कहा था, 22 को बोलते, 23 को बोलते, सर यौम तासीस का इंतजार था ना, इतनी बड़ी बात कहने के लिए उनको ऑडियंस भी चाहिए थी बड़ी, तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यार कोई टाइमिंग देखें, हमने जो अपनी टाइमिंग की तो बात कर ली, वो भी तो टाइमिंग देख के करेंगे ना कुछ यार। लेकिन देखिए ना, बात ये कि क्या 21 से अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी को बुखार था? हो भी सकता है। बिलावल ने मुंह में 8 रोज़ा पान रखा हुआ था, बोल नहीं पा रहे थे। मुमकिन है बिलावल को मतलब अल्लाह ना करे कोमा, कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था,
कोई शॉर्ट टर्म कोमा था, कोई क्या था, ये था क्या, ये अगेन टाइमिंग, मतलब पैरों में मेहंदी लगी थी, बिलावल कहीं जा नहीं सकते थे, क्या हुआ था? बयान देर से आया उनके पास, मतलब आपको खुशगुमानी रखनी चाहिए ना यार। आप यार देखें, आप बाजवा साहब के जाने के बाद मेरा ये ख्याल है कि बिलावल एहतियात से काम लेते, मोहतात थे कि आर्मी चीफ ने कहा है, जनरल बाजवा ने कहा है, तो मैं जो ना एहतियात से काम लूँ, तो इसलिए बिलावल ने ये काम जिस तरह बाजवा साहब जाने के बाद आवाम भी खुल गए, हाँ तो मतलब बिलावल भी खुल गए। लेकिन देखें बाजवा साहब का जो बयान था, हम लोग इस पर पहली बात कर रहे थे ऑन सीरियस नोट, कि वो एज अ आर्मी चीफ बयान था, बतौर बाजवा नहीं था। मतलब उस बयान पे अभी भी मेरे ख्याल में जो हमारी कमांड है या हमारा इदारा है, फौज बतौर इदारा कायम होगा या नहीं? देखें, उस पर इदारे ने तो अभी तक कोई बात नहीं की, जनरल बाजवा ने बात की थी, और उसके बाद बिलावल ने भी कोई बात नहीं की थी। बिलावल ने जनरल बाजवा के जाने के बाद बात की है। तो मेरे नज़दीक तो ये जो वाक़या है बिलावल का आज बोलना, जरदारी साहब का अब भी ना बोलना, इसको देख ले, या अगर आपको मज़ीद देखना है तो वो जो जरदारी साहब ने जनरल फैज़ के लिए बोल दिया था, फौरी तौर पर कहता गलती से मुँह से निकल गया, फिर उसके बाद मुँह से ही निकलता है, उसके बाद बिलावल ने जो किया था कि उन्होंने कहा जी वो अली वज़ीर के लिए वहाँ जाके एहतिजाज करें ठीक जगह पे, तो फिर बाद में बिलावल ने कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। सही है। तो भाई ये जो हिम्मत वाली बात है जो कह दी थी, तो उस पर तो वो मुकर गए थे। अब जब जनरल बाजवा चले गए तो आप बोल रहे हैं, तो ये तो साफ जाहिर है। अच्छा, और बिलावल सर्फ सबसे बेहतर है, साफ जाहिर है। साफ जाहिर है। बिलावल ने आज एक और भी बात की, बड़े मज़े की बात की उन्होंने, बड़े मज़े की बात की। और चूँकि वो ख़िताब का यौम तसीस, और जब भी पीपल्स पार्टी का यौम तसीस होता है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने अपनी वालदा का ज़िक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे, क्योंकि वो 2 दफ़ा हुक्मरान बनी और वज़ीर आज़म बनी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं। कौन लोग थे जो कहते थे? PDM के आज के अब्बू फजलुर रहमान साहब, जिनकी छत्र छाया में बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी मौजूदा सियासी जिद्दोजहद करके वजीर खारिजा बने हैं। तो कुछ लोग नहीं थे, ये थे। अच्छा, जिनकी छत्र छाया में आप इस वक्त हैं, वो थे। बिलावल को पता नहीं होगा ये बात? हाँ, बच्चा है, बच्चा है, अभी बिलावल को नहीं पता होगा, जरदारी साहब को भी नहीं पता होगा। नहीं, उनको कहाँ से पता, मासूम आदमी है, पीरो मुर्शिद है यार मेरे यार। सही है। मतलब आप यार कैसे नाम ले, बगैर वजू आपने मतलब उनका नाम लेना भी गुनाह है यार। तो कराची के मसाइल, हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है ना। वो तो हमने एक बात कर ली। बिलावल ने देखिए, बिलावल ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, कहना है कराची के मसाइल हल करना जियाला मेयर लाके हमारा हक है। अच्छा, ये जो हक और फर्ज है ना, ये एक फलसफा है। तो बिलावल को ये फलसफा भी नहीं पता। मतलब भाई ये आपका फर्ज है, ये आपका हक नहीं है। आप इस सूबे के हुक्मरान हैं, ये सबसे बड़ा शहर है सूबे का, पाकिस्तान का भी, सबसे ज़्यादा कमाई यहीं से होती है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये आपका फ़र्ज़ है। और आप ये मसाइल हल करेंगे, इस शहर के लोगों का हक है जो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। लोग बिजली का बिल देते हैं, टैक्स देते हैं, वाटर बोर्ड का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, सड़क नहीं है और व्हीकल टैक्स देते हैं ये लोग। ये तो मतलब व्हीकल टैक्स देते हैं इस शहर के लोग। इस शहर के लोग KMC को टैक्स देते हैं। अभी पिछले दिनों वो डाल रहे थे, याद है, KMC की गाड़ियों में कचरे के थैले डाल रहे, के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में। हाँ, आप KMC के पैसे देते हैं। इस शहर में पार्किंग नहीं है, पार्किंग में खड़ी गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, टायर चोरी हो जाता है, कई बार गाड़ी का सामान चोरी हो जाता है। इस शहर के लोग चार्जेस देते हैं पार्किंग के। मतलब और क्या करें भाई, मतलब ये हुक्मरान जो हैं, वो होता है ना कि ये ले जाओ भाई, ये भी ले जाओ। मैं इसी की बात कर सकता हूँ, इससे नीचे नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये, और ये भी लेगा तो बहुत ही वाहियात लगूंगा मैं, लेकिन बहरहाल ये ले जाओ भाई। मतलब ये वाला हाल किया हुआ हम लोगों का। सोचने दें, तस्वर करना था, इससे बाहर कैसे लगेगा। चलो छोड़, ना करें, ना करें, मैं नहीं कर रहा। चले जी, बिलावल साहब को हमने निपटा लिया। खैर अभी और कुछ उनकी बातें आएंगी, तो खैर खान साहब पे आ जाए। हाँ, खान साहब ने आज बता दिया आज खान साहब ने बता दिया, इलेक्शन की तैयारियां शुरू, ठीक है जी। और स्पेशल फोकस पंजाब पे। तो पंजाब के उन्होंने 3 रीजन बनाए, एक है सेंट्रल पंजाब, एक है नॉर्दर्न पंजाब, एक है सदर्न पंजाब। तो खान साहब जो है वो इन 3 रीजन्स में 3 कमेटियां बना के, तीनों कमेटियों के ऊपर इमरान खान साहब और टिकट्स बांट रहे हैं। मियाँ बरादरान को बड़ा लगता है कि ये सिंध नहीं जाता, ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाता। अच्छा, वो इसलिए लगता है उनको कि जो इनकी पिच है वो उस पर खेल रहा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे बड़ी आबादी है, तो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर, आप यहाँ पर मेजॉरिटी लें और हुकूमत बना लें। ये इमरान खान ने किया ना,
ये ही मियाँ बिरादरान करते हैं। ये पंजाब में क्लीन स्वीप करते और क्लीन स्वीप करने के बाद ये हुकूमत बना लेते हैं। सिंध में इनकी सीट होती है मियाँ बिरादरान की, बलूचिस्तान में इनकी सीट बराए नाम होती है, एक आध इलेक्टेबल, खैबर पख्तूनख्वा में 2-4 सीटें होती हैं, पंजाब जीतते हैं लोग। तो ये बना लेते हैं हुकूमत। इमरान खान इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस पंजाब पे कर रहे हैं। अगले इंतखाबात का मंजरनामा क्या है मुमकिन तौर पर, और बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है इमरान खान की हुकूमत पंजाब में मेजॉरिटी, सिंध में, अर्बन सिंध में अच्छी सीटें, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत, मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत जिनकी हुकूमत होती है, ठीक है, तो बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत। हाँ, तो बाकी यही मंजरनामा है। बिलावल और पीपल्स पार्टी से सिंध लेना तकरीबन जिस तरह का हाल है वो तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, वो मर्द नहीं हाँ, कौन? जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। अच्छा, ठीक है, ये मुझे यूँ याद है, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। शमीम अख्तर साहब है, उन्होंने ये शेर भेजा था हमें, वो मैं बताना भूल गया था। अच्छा, आप जिस जगह रुक गए जिस जगह रुक गए मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये इतने कन्विक्शन से तो आपने बिलावल की बात की, सिर्फ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि बिलावल का तिब्बी मुलाहिजा करवा लें। राना सनाउल्लाह का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं तो उन्होंने कहा था तिब्बी मुलाहिजा करवा लें, शेख रशीद और ये दोनों शादी नहीं करेंगे। मैं आपस में नहीं, दोनों अपनी अपनी। नहीं, मैंने तो बिलावल की बात ही नहीं, मैंने तो शेर पढ़ा, वो मर्द नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ जब ये बयान याद दिलाया ना, पीपल्स पार्टी वाले दोस्त जो हैं वो बजाय इसके कि राना सनाउल्लाह से नाराज हो, वो याद दिलाने वाले से नाराज होता है। अगर हम याद दिला रहे हैं तो हमसे नाराज हो जाएंगे, तो भाई उससे नाराज हो जिसके साथ बैठा होता है बिलावल अभी उस तकरीब में भी, चेन ऑफ कमांड की तकरीब में भी, तो उसको याद दिलाओ यार, मतलब हमें याद दिला रहे हैं। तो भाई अगर कोई आप लोग हमारे शेर सुन के हमसे नाराज़ हो रहे हैं, ये हमारा शेर नहीं है, ये शमीम अख्तर साहबा ने हमें शेर भेजा है और ये खान साहब के लिए था। अच्छा, ठीक है ना, तो मैंने कहा बता दो। खैर, मौलाना फजल रहमान की बात हो रही, चलते चलते आज हुर्मत सूद कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने जो है, कॉन्फ्रेंस थी या क्या था वो, हुर्मत सूद सेमिनार थी, हाँ। सेमिनार था, खिताब किया उन्होंने और जोर दिया गया कि सूद जो कि होना भी चाहिए, जिस तरह के सूद अल्लाह ताला से जंग है, बिल्कुल जंग है, एहकामात की खिलाफ वर्जी है, सरी खिलाफ वर्जी है। और हमारा अलमिया ये है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा पूरे मुल्क का माशी निज़ाम सूद पे चल रहा है। हाँ। इससे कोई हमें नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने साहब से कहा कि ऐसे बैंकों में पैसे ना रखें हुकूमत के जिनमें सूदी निज़ाम है। उन्होंने कहा हुकूमत के पैसे ही नहीं रखेंगे क्या, डार साहब ने ये कहा है। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि सूद के खात्मे के लिए हर तबका फ़िक्र कोशिश करें, सियासतदान भी, मजहबी जमातें भी, ताजिर भी, कारोबारी अफराद भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, सब कुछ, सब लोग। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार ये फजलुर रहमान साहब जो हैं ये अभी आए इंग्लैंड से 1 साल पहले, हाँ ऐसे ही लग रहा है तकरीबन, या ये सिर्फ मजहबी रहनुमा थे, सियासी रहनुमा भी बने, ये क्या हुआ है? मुशर्रफ डिक्टेटर, तकरीबन हर दौर हुकूमत में इनकी, मुशर्रफ की हुकूमत में बिल्कुल ये LFO करके, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करके ये अंदर थे। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, ये उस हुकूमत के साथ थे। फिर उसके बाद नून लीग की हुकूमत आ गई, ये उस हुकूमत के साथ थे। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत हाइब्रिड थी जो डीजल के बगैर चल रही थी। उसके बाद ये सेटअप आ गया। ये सेटअप में अब तो क्योंकि रुकन असेंबली नहीं है, लेकिन बेटा वो पूरा ख़ानदान अंदर है, तो ये इस हुकूमत में भी आ गया। अब तो ये उसके एयरफोर्स के खुसूसी जहाज़ में घूमते हैं, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला तरक्की दे, सलामत रखे और आगे बढ़ाए। तो वो ये कह रहे हैं सूद के खात्मे, भाई करो कोशिश, ड्रामेबाजियाँ छोड़ो, कोशिश करनी है कोशिश करो। ये सिर्फ बयानात की हद तक। वो किसका शेर था, सुनी है मैंने आपकी बहुत तकरीर मौलाना, बदलती ही नहीं तकरीर से तकदीर मौलाना। तो ये तकरीरों से कुछ नहीं होगा, ये भाई अभी तकरीर कर देते हैं। और अब तो माशाल्लाह जो वाली तकरीर होती है, जो हम जुमानी गुफ्तगू करते हैं ना, वाली तकरीरें ज़्यादा अच्छी करते हैं। हम जुमानी गुफ्तगू करते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ कभी कभार। अच्छा चले। लेकिन इनकी तकरीर की अच्छी में ना अलिफ नहीं होता। नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी में अलिफ भी होता है, लेकिन वाव का इजाफा हो जाता है, ओछी हो जाती है। ओछी हो जाती है, चलें ठीक है। ओछी हो जाती है। हाँ मुझे तो लगता है अलिफ के बगैर होती है इनकी अच्छी। और एक दफ़ा फिर मौलाना साहब, हम उनसे सियासी तौर पर उनके नज़रियात से खिलाफ करते हैं, लेकिन फिर आपको बताते चलें जो उनके खिलाफ ट्रेंड चला था हम उसकी मुतम्मत करते हैं। हाँ, हैशटैग क्या था? खिंजीर अंडरस्कोर डीजल। खिंजीर अंडरस्कोर डीजल। और ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये रैप अप करते हैं सर आज। ठीक है जी, आप
ने हमें देखा, हमने आज हम फिर कहीं से कहीं निकलने वाले थे, लेकिन तारिक भाई ने कंट्रोल कर लिया, इनके अंदर का जो उदय उसने कंट्रोल कर लिया। आप लोग जिस तरह तादाद में, बड़ी तादाद में कमेंट्स कर रहे हैं, तादाद तारीख को बढ़ती जा रही है, लोग अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर रहे हैं, इसीलिए हम आज थोड़ा हमने ज़्यादा टाइम दिया। और हो सकता है अगली दफ़ा हम कुछ लोगों के नाम लेके कमेंट, उसमें आपका नाम ना हो तो इसका मकसद ये होगा हम आपको पहले आपका नाम ले चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, तो हमसे नाराज़ मत होइएगा खुदारा। हम वो छोटे वाले सस्ते आर्टिस्ट जो कहते हैं वी लव यू ऑल। हाँ, वी लव यू ऑल, ठीक है ना। सो वी लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें और हमारी इस्लाह करते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।